Good morning, students. This is chapter 2 and we were in name the following, and today we are going to complete name the following. Yesterday we have completed true and false, and first you need to write down, I have written this for you. You have to write down the date, that is 14th May 2020, and page number. Listen, page number is very important, as you after saying so many times you are not writing the page number, you forget to write the page numbers. So first keep in mind that whenever you start the work, just write down the date and page number. It's mandatory and it's important as well to write down the date and page number in each and every work you do, right? Page number is very important, otherwise if you are doing the new work in the day wise, then you can write down the date. Otherwise page number is important for each and every page. Clear? हिंदी में बात करें तो पेज नंबर हर टाइम लिखना ज़रूरी है, हर पेज के ऊपर, समझ रहे हो? लेकिन डेट तभी लिखेंगे जब आपको कोई नया काम कर रहे हैं. क्लियर? सो we should start the writing. First you need to listen the video first carefully, and then you will start the writing. After 15 minutes I will give you the content in the WhatsApp of this photograph of this. You will see the content clearly and write down in your classwork copy. Clear? So first, as you can see, the heading of the question is written with the black pen. The questions are written with the black pen and the answers is written with the blue pen. So whatever I have done, you just need to copy down in your classwork copy. That's it. Clear? First question, different types of teeth. अलग तरीकों के teeth बताइए. तो हमारे पास 4 तरीकों के दांत आते हैं. पहला क्या है? इंसीजर्स. अगर मैं डायग्राम आपको याद दिलाऊं तो डायग्राम कैसा था? ऐसा कुछ था. पहले के 4 क्या हैं? इंसीजर हैं. इंसीजर के जस्ट बगल में कौन है? कैनाइन. कैनाइन के जस्ट बगल में प्री मोलर्स, और फिर लास्ट में क्या आते हैं? मोलर्स. तो एक लाइन वाइज चल रहा है, दिख रहा है? तो वैसे ही लाइन वाइज हमको याद भी करना है. क्लियर? तो अगर आप लाइन वाइज याद भी करते हैं तो आपको डायग्राम अगर नहीं भी याद है तो आप अगर नाम से याद किए हुए हैं तो नाम से भी आप बना सकते हैं पूरे डायग्राम को. समझ रहे हो? तो इसका लाइन वाइज लिखना ज़रूरी है. तो पहले क्या आता है? इंसीजर, फिर उसके बाद आता है कैनाइन्स, फिर उसके बाद आता है प्री मोलर, और लास्ट में क्या आता है? मोलर्स. तो वही चीज़ मैंने आंसर में भी लिखी है. इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स. लास्ट में एंड आता है, पता है ना? कॉमा लगते हैं. जब हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं तो कॉमा लगाते जाते हैं और आखिरी में क्या लिखते हैं? एंड लिखते हैं. इंग्लिश में पढ़ाया होगा ना ग्रामर में, तो यही काम करना है. ठीक है? तो इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स. स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, थोड़ी स्पेलिंग डिफ़िकल्ट है आपके लिए. तो इसमें इंसीजर्स INCISORS है. क्लियर? बाकी सबकी तो स्पेलिंग ठीक है, लेकिन इंसीजर्स की ध्यान रखिएगा. क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देख रहे होंगे कि ये हर एक आंसर क्वेश्चन के बीच में मैंने क्या किया है? एक एक लाइन छोड़ी हुई है. क्लियरली? ताकि नीट एंड क्लीन दिखे आपका काम. मैंने बताया था ना क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसी क्लीनिनेस को देखते हुए यहाँ पे काम करना है. क्लियर? काम जितना साफ होगा उतना मन पढ़ाई में लगेगा. बताया है ना? तो यही काम करना है आपको. सेकेंड क्वेश्चन, टीथ विच हेल्प इन टीयरिंग द फूड. ऐसा दांत बताओ जो खाने को टीयर करता हो, 2 टुकड़ों में फाड़ता हो. ठीक है? 2 टुकड़ों में कर देना या फिर फाड़ देना. तो मैंने बताया था शार्प टीथ किसके होते हैं? शार्प टीथ हमारे जो इन 4 दांत के बगल में एक जो नोकीला दांत होता है उसको क्या बोलते हैं? कैनाइन्स बोलते हैं. क्लियर? तो शार्प टीथ कौन है? कैनाइन्स है. तो कैनाइन से ही हम दांतों को खाने को फाड़ते हैं. क्लियर? थर्ड क्वेश्चन,
द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब ये प्रोसेस के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तब भी, जब हमने टीथ के बारे में बात की थी तब भी। तो ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर खाने को हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि वो सिंपल हो सके, डाइजेशन के लिए सिंपल हो सके। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? डाइजेशन है। क्लियर? ऐसा प्रोसेस बताइए जहाँ पे खाने को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, उसी को बोलते हैं डाइजेशन प्रोसेस को। फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ टीथ फाउंड इन ह्यूमंस। कितने सेट्स आते हैं एक ह्यूमन बॉडी में दांतों के? क्लियर? तो कितने सेट्स आते हैं? 2। लेकिन यहाँ पे पूछा है नेम, हमें उन 2 का नाम भी लिखना है। क्लियर? तो इसलिए मैंने लिखा है टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ, और यहाँ पे लिखा है 2। क्लियर? आंसर आपका 2 है, लेकिन आपको नेम भी करना है। हाँ, तो इसलिए मैंने टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ और 2 ऐसे आप याद भी करेंगे, टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ एंड 2। क्लियर? तो ऐसे याद करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि वो 2 दांत कौन से हैं, सेट्स ऑफ दांत कौन से हैं। तो सेट्स ऑफ दांत जैसे ही आता है आपके दिमाग में पहले क्या आना चाहिए? टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन, अ मशीन थ्रू विच वी कैन सी माइक्रोब्स। ऐसी मशीन का नाम बताइए जिसमें से हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं। अब माइक्रोब्स क्या हैं ये भी बता रखा है। छोटी छोटी जो कीटाणु होते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें खुली आंखों से नहीं दिख पाते हैं, उनको देखने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल होता है। उस मशीन का नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। क्लियर? तो आपके देख रहे होगे क्लैरिटी विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। आप एक एक चीज़ ध्यान से करेंगे। मैं थोड़ा काम इसीलिए करवाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिल सके आपका काम सही साफ सुथरा करने के लिए। ठीक है? तो स्पेलिंग्स का मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा और ध्यान से काम करिए। अगर आपको लास्ट में एक लाइन खींचनी है तो दैट्स ओके, आप एक आखिरी में लाइन खींच के आगे के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट वहीं से कर सकते हैं। कल हम क्वेश्चन आंसर्स का शुरू करेंगे। ठीक है? तो आपका अगर कॉपी आपकी छोटी है तो आपका अगर नेम द फॉलोइंग अगर दूसरे पेज में आया है, दैट मीन्स यहाँ तक आ गया है, तो आप एक लाइन खींच दीजिए यहाँ पे और फिर अगले दिन का काम यहाँ से शुरू कर दीजिएगा। ठीक है? वेस्ट मत करिए पेजेस को। सो इतना समझ में आ गया? तो इतना काम आपको अभी करना है इस वीडियो को देखने के बाद, और वो कंटेंट मैं आपको व्हाट्सएप में भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच।